तो अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो, आपको वीडियोस बनाना पसंद है, आप एडिट करना चाहते हो, आज मैं वंडरशेफ फिल्मोरा 14 के 10 ऐसे नए और अमेजिंग फीचर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिनमें से काफ़ी तो ऐसे एआई फीचर्स हैं जो शायद अभी आप इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च करके इधर उधर से करते होगे। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और आपका कौन सा फेवरेट फीचर होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा पर्सनल फेवरेट है 8th वाला। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको एआई वॉइस एनहांसर फीचर दिखाता हूं जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, बिकॉज अभी तक अगर मुझे ऑडियो मोबाइल वाली क्लिप्स की एनहांस करनी होती थी, मुझे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते थे। बट फिल्मोरा में बहुत ही ईजी है। देखो इस तरीके से मैंने अपनी यहाँ क्लिप डाल ली है। एक बार मैं आपको सुनाता हूँ कि इसमें ऑडियो कैसा है। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्टली मेरे फोन से आ रही है, ठीक है। ऊपर पंखा भी चल रहा है, थोड़ी आवाज वगैरह आ रही होगी। अब एआई वॉइस एनहांसर को जब मैं एनेबल करता हूँ, ठीक है, तो आपने सुना थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है, पंखे का नॉइस है, आसपास थोड़ा ट्रैफिक का नॉइस है। अब इसको मैं सिंपल एक क्लिक से देखना कैसे मैजिकली चेंज करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑडियो सेक्शन में जाते हो, ऑडियो सेक्शन के अंडर अगर आप हल्का से नीचे आओगे, एआई वॉइस एनहांसर का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। इसको मैं जैसे ही ऑन करूंगा, मुझे बस टॉगल ऑन करना है और अब मैं आपको शुरू से प्ले करके डिफरेंस सुनाता हूँ। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्टली मेरे फोन से आ रही है, ठीक है। ऊपर पंखा भी चल रहा है, थोड़ी आवाज वगैरह आ रही होगी। अब एआई वॉइस एनहांसर को जब मैं एनेबल करता हूँ तो आई एम श्योर आपको सुनने में काफी डिफरेंस लग रहा होगा। काफी बढ़िया ब्रॉडकास्ट लेवल टाइप ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं ऑन ऑफ करता रहूंगा, टॉगल करता रहूंगा, सो दैट आपको भी आइडिया लग जाए कि जो एआई वॉइस एनहांसर है इसका एक्चुअली एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो आपने सुना कि जब मैं ऑन ऑफ कर रहा था, आपको डिफरेंस सुनने में पता लगा होगा। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल स्लाइडर्स भी मिल जाते हैं। ये देखो, वॉइस क्लैरिटी और वॉइस ब्यूटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट 80 और 70 पे है। इनको आप फर्दर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लैरिटी मैं कहूंगा 100 तो मत लेके जाओ, 70 to 80 मुझे एकदम स्वीट स्पॉट लगा। इवन फॉर ब्यूटिफिकेशन 50 to 70 के बीच में आप एडजस्ट करके अपने हिसाब से एक बढ़िया वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अब ये इतना बढ़िया फीचर है बिकॉज पंखा भी चल रहा है, ट्रैफिक सारा आसपास का शोर है। तो अगर आप आउटडोर व्लॉगिंग करते हो, वीडियोस बनाते हो, स्पेशली अगर आप एक्सटर्नल माइक नहीं भी यूज कर रहे हो, मोबाइल के इंटरनल माइक से शूट कर रहे हो, नॉर्मली क्या होता है, बहुत आवाज आती है, बहुत नॉइस आती है आसपास, स्पेशली आउटडोर्स। ये एक ऐसा फीचर है जिससे आपको ब्रॉडकास्ट लेवल की ऑडियो, मतलब जैसे आप स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हो, अभी जहां मैं कर रहा हूँ जैसे, उस टाइप का आउटपुट आप अचीव कर सकते हो। अब अगला जो नया फीचर है फिल्मोरा 14 में, वो वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स है बिकॉज मैं इसको काफी यूज करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एआई ट्रांसलेटर एंड लिप सिंक की। अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, बेसिकली क्या है ना, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का लाइक लिप सिंक भी वही हो रहा है, बट मैं फिल्मोरा का यूज करके एक्चुअली इंग्लिश में कर सकता हूँ। मेरी लिप सिंक भी इंग्लिश वाली हो जाएगी। अभी कैसे होगा मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो ये मैंने क्लिप ले लिया, ठीक है, यहाँ पे। अब आपको मैं एक बार सुना देता हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो और आप अपनी वीडियोस एडिट करने के लिए एक एडिटिंग, ठीक है, तो आपने देखा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे लिप्स भी उस हिसाब से मूव हो रहे हैं। अब बढ़िया फीचर यहाँ पे क्या है, आपको ना एक नया ऑप्शन अब यहाँ पे मिल जाएगा ट्रांसलेट का। एआई ट्रांसलेट और कैप्शंस प्लस लिपसिंग का भी ऑप्शन है। लिपसिंग अभी बीटा में है, बट यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है ट्रांसलेट वॉइस एंड कैप्शन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको यूज करोगे। सोर्स लैंग्वेज उसने खुद डिटेक्ट कर लिया है कि मैं बोल हिंदी में रहा हूं और मुझे ट्रांसलेट इंग्लिश में ही चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं इंग्लिश में ही करना है। बाकी अदरवाइज बहुत लैंग्वेजेस हैं, आप यहाँ देख सकते हो कितनी, जर्मन है, स्पेनिश है, फ्रेंच, इटालियन, इन सब लैंग्वेजेस में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अब लिप सिंक अगर मैं इनेबल करता हूँ ना, इसका मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। इस पे बेसिकली आपको बस ट्रांसलेट क्लिक करना है। ये अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट लेगा, अराउंड 10 से 15 सेकंड के लिए, और फिर मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। तो अब मेरे पास ये फाइल ट्रांसलेट होके आ गई है, ठीक है। अब आपने हिंदी वाली तो सुन ली थी, अब मैं आपको इंग्लिश वाला वर्जन सुनाता हूँ और लिप सिंक पे ध्यान देना। If you are a video creator, be in one for you to edit your video. Looking for editing software? The film is being released from Wonder 14. It has a lot of amazing features. तो मेरे लिए तो ये बहुत मैजिकल चीज़ है बिकॉज एआई स्पेशली फिल्मोरा 14 का ये फीचर बहुत ही अमेजिंग है। और बढ़िया चीज़ ये, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ट्रांसलेशन भी मिल रही है। तो इस तरीके से आप, अगर मैं प्ले करता हूँ तो आपको यहाँ नीचे जो भी सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, वो भी लिखा हुआ मिलेगा। और बढ़िया चीज़ ये है, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ अपनी ट्रांसलेशन के ऊपर, तो आप फर्दर इसको कस्टमाइज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, टेक्स्ट को एडिट करना है, वो भी आप यहाँ से सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एआई साउंड इफेक्ट। अब अगेन ये एआई टूल है और बढ़िया चीज़ क्या है, वैसे तो बहुत सारे प्रीलोडेड साउंड इफेक्ट्स फिल्मोरा 14 में हैं, बट मान लेते हैं आपको अलग से कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए जो शायद आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। बढ़िया चीज़ क्या है कि आप जनरेट कर सकते हो साउंड इफेक्ट्स। कैसे, मान लेते हैं मुझे वाटरफॉल का साउंड इफेक्ट चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं वाटरफॉल लिखूंगा, जनरेट पे क्लिक करूंगा और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे और मैं इन तीनों को या तो यूज़ कर सकता हूँ या अपनी क्लिप में लगा सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, आपको एक स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे कि कैमरा शटर हो गया या वाटरफॉल हो गया, वाटर ड्रॉप्स का हो गया, या कुछ भी आपको साउंड इफेक्ट चाहिए, सीधा यहाँ पे क्लिक करो, जनरेट करो और आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगी और आप इजीली वो अपनी वीडियो में लगा सकते हो। तो टाइम भी सेव हो रहा है और अपने हिसाब से जो स्पेसिफिक आपको साउंड इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ पे ढूंढ के अप्लाई कर सकते हो। अब जब तक हम बात कर रहे थे यहाँ पे मेरे पास ये इफेक्ट्स आ चुके हैं तीनों, तो एक बार प्ले करके मैं भी सुन लेता हूँ। तो ये एक्चुअली वाटरफॉल है। दूसरा देखते हैं, तो ये भी एक वेरिएशन है। अब तीसरा वाला, तो ये इस तरीके से आपको मान लेते हैं वेरिएशन चाहिए, डाउनलोड करना है, तो आप किसी पे भी क्लिक टू डाउनलोड कर दो, तो ये इसी ऐप के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे और इसको अप्लाई कर सकते हो। अब एक और ट्राई करके देख लेते हैं। मान लेते हैं अब जैसे मैं कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ, तो टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड ये करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 आउटपुट आ चुके हैं। पहले वाला देखते हैं, सही है। दूसरे वाला बढ़िया। थर्ड भी देख लेते हैं, तो सही है। इस तरीके से मुझे 3 और वेरिएशन यहाँ पे मिल गए। अब जो अगला टूल है वो है प्लेनार ट्रैकिंग। अब प्लेनार ट्रैकिंग में क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे मैं अपने फ़ोन को मूव कर रहा हूँ, अब ओरिजिनली वो फ़ोन की स्क्रीन थी नॉर्मल सी, बट आप मैनुअली सिलेक्शन करके उसकी जगह आप कुछ और भी लगा सकते हो। किसी बिल्डिंग में कोई ऐड दिखानी है, नंबर प्लेट में इस तरीके से सब्सक्राइब का बटन ट्रैक कराना है, ये सारी चीज़ें आप इस टूल से कर सकते हो। कैसे, मैं आपको जल्दी से डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिप ली थी, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके से मैं अपने फ़ोन को मूव कर रहा हूँ स्क्रीन में। अब यहाँ पे आपको प्लेनार ट्रैकिंग कहाँ मिलेगा? वीडियो सेक्शन में AI टूल्स के अंदर यहाँ पे एक प्लेनार ट्रैकिंग का ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन मिलते हैं, एडवांस्ड और ऑटो। अब एडवांस्ड में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, आपको ऑप्शन मिलता है इस तरीके से, आप पूरा मैनुअली इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट जो ट्रैकिंग है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार मैनुअली इस तरीके से ये मैंने स्क्रीन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आप एक्यूरेसी सेलेक्ट कर सकते हो, लो, डिफ़ॉल्ट और हाई, उस बेसिस पे उतना टाइम लगाएगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ। लिंक एलिमेंट हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एनालाइज करवाना है। अब एनालाइज आपको ट्रैक फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो क्लिप के एकदम स्टार्टिंग में चले जाना और यहाँ से अब हम कर देते हैं ट्रैक फॉरवर्ड। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो भी पूरी क्लिप है इसको ट्रैक करना स्टार्ट करेगा एंड इवेंचुअली जब ये पूरा ट्रैकिंग हो जाएगा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर मैं एक अपने मीडिया को इससे लिंक कर पाऊंगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आपकी पूरी ट्रैकिंग हो जाएगी, लिंक एलिमेंट पे आपको जाना है। अब इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर आप कर सकते हो, कोई भी फोटो वीडियो जो भी आपको चूज करना है। तो मैं आपको एक फोटो चूज करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मेरी इमेज आ चुकी है और बढ़िया चीज़ है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ा सा वाइट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखना जहाँ जहाँ ये फ़ोन मूव होगा वहाँ मेरी ये फोटो जाएगी। देख रहे हो आप कितना एक्यूरेट, कितना बढ़िया। इवन जब मैं फ़ोन का एंगल मूव कर रहा हूँ वो भी पूरा अच्छे से उसको डिस्टॉर्ट करके बढ़िया से लगा के दे रहा है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप ग्रीन स्क्रीन वगैरह नहीं करना चाहते, आप जैसे लैपटॉप में काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ रिप्लेस करना है, स्क्रीन में कुछ आ गया वो हटा सकते हो, इस तरीके से कुछ क्रिएटिव शूट कर सकते हो। एंड आई थिंक एज अ वीडियो क्रिएटर ये फीचर आपके काफ़ी काम आने वाला है। अब अगर आप अपनी वीडियोज़ में इस तरीके से बैकग्राउंड को कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हो, अब कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपके पास है नहीं, फिर भी आप फिल्मोरा को यूज़ करके एक्चुअली बैकग्राउंड कंप्लीटली हटा सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये क्लिप जो मैं आपको दिखा रहा है मोबाइल से मैंने शूट करी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी क्लिप है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड है जैसे आप देख रहे हो। अब एक बार चेक करते हैं, मैंने भी नहीं देखा कि इसमें ये AI पोर्ट्रेट कटआउट कैसे काम करता है। तो वीडियो सेक्शन के अंदर AI टूल्स के अंदर ये AI पोर्ट्रेट कटआउट है। ओके, ये क्लिक करते ही हो गया है। तो मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ब्लैक में आपको पूरा बैकग्राउंड रिमूव होते हुए दिख जाएगा। और कुछ बैकड्रॉप्स यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, इसमें ये ऑप्शंस भी हैं, ये देखो नियॉन डांसिंग लाइट है, तो ये काफ़ी कूल फीचर मुझे लगा। तो मैंने वाटरफॉल वाला अब पीछे लगा दिया एंड यहाँ पे ये देखो एक ये इफेक्ट है। उसके बाद काफ़ी मल्टीपल इफेक्ट्स दिए हुए हैं, मैं एक एक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। आई थिंक ये फ्लैश वाला भी सही है, ये काफ़ी कूल लग रहा है। इवन नियॉन बॉर्डर है, इसको अगर हम एक बार स्टार्टिंग से प्ले करें सुन रहे हो डायरेक्टली, तो इस तरीके से नियॉन वाला इफेक्ट आ जाएगा।
फिर उसके बाद ये एक और इफेक्ट है, ये बॉर्डर वाला भी काफ़ी सही है, हल्का कार्टून वैसा लुक एंड फील दे रहा है। तो इस तरीके से आप काफ़ी डिफरेंट इफेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। बैकग्राउंड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो भी ये फीचर मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल है। अब अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो, जैसे मैं कभी 8 मिनट 12 मिनट कभी 20 मिनट की भी वीडियोस बना देता हूँ, या आप पॉडकास्ट क्रिएट करते हो, आई एम श्योर आपको उसमें से शॉर्ट वीडियोस निकालने में बहुत टाइम एफर्ट लगता होगा। एक एक क्लिप निकालो, उसमें 2 घंटे 3 घंटे आप एडिटिंग में लगा रहे हो। अब फिल्मोरा 14 में एक्चुअली एक डेडिकेटेड मोड है जो AI को यूज़ करके आपको खुद ये सारी शॉर्ट्स निकाल के दे देगा एक वीडियो से। कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो जब आप फिल्मोरा ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको स्मार्ट शॉर्ट क्लिप्स करके एक ऑप्शन दिखेगा। अब जैसे मेरे पास एक ये वीडियो है, हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप ऑन यूट्यूब, इस टाइटल को करके। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अब ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली आपके कैप्शंस के लिए यूज होगी, ठीक है। अगला है ड्यूरेशन, आपको कितना चाहिए। अब नॉर्मली मुझे ऐसी शॉर्ट चाहिए जो मैं यूट्यूब पे भी डाल सकूँ, रील्स पे भी, तो मैं 30 to 60 सेलेक्ट करूंगा, बट आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। फिर यहाँ पे थीम्स भी है, किस थीम पे। अब थीम से क्या होगा, उससे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस बेसिस पे ये देखो आपका पूरा टेक्स्ट वेक्स्ट इस तरीके से आपको बना बनाया मिलेगा। आपको किसी अलग से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी नहीं जाना। तो अगर आप ऑटो भी कर देते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जो टेक्स्ट चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये सब करने के बाद आप सिर्फ जनरेट पे क्लिक करो, ये थोड़ा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट्स बना के दे देगा। तो फाइनली अब इस तरीके से जो शॉर्ट्स हैं वो रेडी हो के मेरे सामने आ गई हैं। अब पहले देख लेते हैं कितने शॉर्ट्स एक्चुअली फिल्मोरा ने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6, तो सही है। आई थिंक मेरी ये 9 मिनट की वीडियो में से 6 शॉर्ट्स निकाल दिए इसने, जो अगर मैं मैनुअली करने जाता तो पता नहीं कितने घंटे लग जाते हैं। अब बढ़िया चीज़ ये है, सबसे पहले यहाँ पे एक बार जैसे यहाँ से मैं प्रीव्यू करके प्ले करके देख सकता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हिंदी में थी तो टेक्स्ट हिंदी में आ रहा है। AI स्पीच एनहांसमेंट भी यहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो सीधा यहाँ से क्लिक करो और स्पीच एनहांसमेंट अप्लाई हो जाएगा AI। मान लेते हैं आपने जो भी वीडियो है यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हो, इसको फर्दर मोर कुछ चेंजेस करने हैं, टेक्स्ट वेक्स्ट चेंज करना है, एडिटिंग करनी है, सीधा यहाँ से मान लेते हैं पहली वाली रील है, ठीक है, इसको मैं एडिट पे लेके जाऊंगा। अब एडिट में क्या होगा, डायरेक्टली मेरा जो फिल्मोरा है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं पहली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, ये देखो टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब ये देखो इस तरीके से आएगा, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं वीडियो पे जाता हूँ, ओरिएंटेशन चेंज करना है, वॉइस जो मैंने आपको बताया था ना कि वॉइस आपको चेंज करनी है, वो भी यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपको जो टेक्स्ट है वो हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, आपको इंग्लिश में करना है, वो भी अगर मैं बेसिक पे जाऊँगा यहाँ पे है, ये आप पूरा चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो, तो वो सारी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये सब करने के बाद एक्सपोर्ट करो और आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। और बढ़िया चीज़ एक और है, तरीके से ये ना साउंड इफेक्ट भी फिल्मोरा ने अपने आप ही ऐड कर दिया, जहाँ उसे लग रहा है कि भाई यहाँ कुछ साउंड इफेक्ट आना चाहिए। तो आई थिंक AI के हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। सो डू गिव इट अ ट्राई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ऑटो रीफ्रेम आपको करना कैसे है, जब आप फिल्मोरा ओपन करोगे ना, मोर पे जाना, ये सारे आपको नए फीचर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे 6th फीचर अभी ऑटो रीफ्रेम है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा फाइल जो भी है, तो मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये मेरी फाइल सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आपको एस्पेक्ट रेशियो लेना है, जैसे मुझे 9:16 चाहिए, बाकी और भी ऑप्शन हैं 16:9, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो वर्टिकल के लिए 9:16 ले लेंगे। मोशन स्पीड ऑटोमेटिक कर लेते हैं, ठीक है। अब एनालाइज करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एनालाइज करेगा एंड फाइनली आपको आउटपुट मैं दिखाता हूँ क्या आता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो वर्टिकल वो दिखा रहा है मुझे प्रीव्यू, और जहाँ जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ एक्चुअली बहुत बढ़िया स्पीड से ट्रैक कर रहा है एंड इट इज़ मेकिंग श्योर कि मेरा जो भी मतलब मैं फ्रेम के बेसिकली सेंटर में रहा हूँ। और इस तरीके से अगर मुझे वर्टिकल वीडियो भी इसमें से निकालना है वो मैं कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल करना है वो ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने फेवरेट फीचर के बारे में, जो कि है मल्टी कैमरा एडिटिंग। अब मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे ना मैंने 3 डिफरेंट एंगल सेम वीडियो के इस तरीके से कैप्चर करे थे, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं इनको साथ में एडिट करूं, कि जैसे मान लेते हैं आप पॉडकास्ट शूट करते हैं, अब उसमें क्या होता है अगर मल्टीपल एंगल्स हैं, अब आपको मैनुअली एक एक क्लिप कट करके लगानी पड़ती है। इसमें क्या चीज़ है, मैंने 3 क्लिप सेलेक्ट करी, किसी पे भी एक राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको क्रिएट मल्टी कैमरा क्लिप का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है, मान लेते हैं मैं इंट्रो कर देता हूँ, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन मेथड में 2 ऑप्शन है, ऑडियो और फर्स्ट फ्रेम। मैं ऑडियो चूज करूंगा बिकॉज ऑडियो के हिसाब से ये मैच कर लेगा।
प्रॉक्सी को हटा देते हैं, ओके करते हैं। अब ओके दबाते ही ये 5-10 सेकंड लेगा, सिंक्रोनाइज करेगा ऑडियोज को। तो बेसिकली जो तीनों क्लिप्स है ना वो मुझे एक साथ मिल जाएंगी, मुझे कुछ भी उनको आपस में अरेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से जैसे हम बात कर रहे थे ये अरेंज हो चुकी हैं क्लिप्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब आप देख रहे हो मुझे ये तीनों विंडोज यहाँ पे दिख रही हैं, तीनों कैमरास, और यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू आ रहा है। अब जहाँ जहाँ मुझे ये कट करना है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मुझे ये एंगल दिखाना है, फिर इस पॉइंट पे ये दिखाना है। अब जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे ना, आप टाइमलाइन पे देखना वो कट्स बनते जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये मुझे बस क्लिक करना है अपनी क्लिप पे, और उस पोर्शन के लिए जो भी मैं कैमरा सेलेक्ट करूंगा, कैमरा 1, 2, 3 में से वही कैमरा वहां पे प्रीव्यू होगा। अब अगर मैं आपको प्लेबैक करके दिखाऊं, ये देखो फाइनल विंडो में अगर आप देखोगे तो ऑडियो वही चल रहा है, मेरा कैमरा स्विच होते जा रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है, एक तो टाइम इतना सेव हो गया, और मल्टी कैमरा सेटअप में अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपको कोई प्रोफेशनल सेटअप ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर फिल्मोरा 14 में यूज करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ AI वीडियो एनहेंसर के बारे में, बिकॉज कई बार क्या होता है आपके पास कुछ ऐसी क्लिप्स और फुटेज होंगी जो शायद आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले आपने शूट करी होंगी अपने फ़ोन से या किसी बेसिक कैमरा से। अब उसकी क्वालिटी शायद बहुत कम हो, 720p या 1080p। अब AI वीडियो एनहेंसर टूल को यूज़ करके आप वीडियो अपस्केल कर सकते हो। अपस्केल मतलब अगर 720p की वीडियो है आप उसको 1080p 4K तक मैक्सिमम आप किसी भी वीडियो को अपस्केल कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और ओवरऑल वीडियो को आप एनहांस भी कर सकते हो। अगर बहुत फीकी सी वीडियो लग रही है तो उसको अगर आप एनहांस करते हो तो एकदम बढ़िया सी कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी, शार्पनेस के साथ आप बढ़िया वीडियो निकाल सकते हो। तो ये थे कुछ फिल्मोरा 14 के यूजफुल फीचर्स जो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगे। और अगर आपको फिल्मोरा ट्राई करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप फिल्मोरा 14 फ्री में ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको सही लगता है तो उसके काफ़ी बढ़िया प्लान्स भी हैं, वो भी आप डिस्कवर कर सकते हो। तो आपको इन सब में से कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा वो भी कमेंट करके बता देना। I'll see you in the next video. तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।